moral science class. Let us discuss read and understand given on page number 17. Different people do different kinds of work. Some are teachers, others are nurses, doctors or accountants. Some work in banks or in factories. Some cook or do the cleaning and the gardening. Some are policemen, firemen, priests or lawyers. Others are tailors, waiters, writers, singers, etc. There are different people where they do different kinds of work. Okay? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग काम करते हैं. Okay? Some are teachers, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग नर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ अकाउंटेंट्स हैं. कुछ लोग बैंक में काम करते हैं और फैक्ट्रीज में काम करते हैं. कुछ लोग कुकिंग करते हैं, वे कुक हैं. कुछ क्लीनिंग करते हैं और कुछ गार्डनिंग करते हैं. अ गार्डनर डू गार्डनिंग. ओके. कुछ लोग पुलिस में हैं, कुछ फायरमैन्स हैं, प्रीस्ट हैं या लॉयर्स हैं. कुछ लोग टेलर्स, वेटर्स, राइटर्स और सिंगर्स हैं. इसका मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम को करते हैं. ठीक है. There are some types of work that no one likes to do. These are jobs like sweeping the floor, washing dirty vessels and cleaning toilets. But these are very important jobs. Everyone should know how to do them. It's everyone's responsibility to keep their home and neighborhood clean. परंतु कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि किसी को भी करना पसंद नहीं है. कुछ वर्क जैसे कि फ्लोर मतलब ज़मीन साफ़ करना, डर्टी वेसल्स डर्टी बर्तन को साफ़ करना और टॉयलेट्स को क्लीन करना. बट ये जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोगों को ये जॉब करना आना चाहिए. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपना घर और अपने आसपास अपना जो नेबरहुड है, जो आपकी कॉलोनी है, उसको क्लीन रखें. इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्क यू डू दैट रियली मैटर्स. वॉट मैटर्स इज़ दैट वी डू आवर वर्क वेल एंड अर्नेस्टली. वी मस्ट डू आवर वर्क सिंसियरली. We should learn to enjoy the work we do. When we live together as a community, every kind of job becomes important. We must not judge people by the work they do. We must treat everyone with the same respect and courtesy. ये ज़रूरी नहीं है कि हम किस तरह का काम करते हैं, वो मैटर नहीं करता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैटर ये है कि हम अपना काम अच्छी तरह से ऑनेस्टली कर रहे हैं कि नहीं, और अपना काम हम सिंसियरली करते हैं कि नहीं, मतलब लगन से मन लगा के हम अपना काम करते हैं कि नहीं. हमें अपने काम को करते हुए इन्जॉय करना चाहिए. जो हमको काम मिला है उस वर्क को हमें इन्जॉय करके करना चाहिए, तभी हमें उस काम को करने में और अच्छा लगेगा. ओके. और जब हम एक कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सभी काम को इम्पोर्टेंस दें. जैसे अगर हम कॉलोनी में रहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास की जगह क्लीन रहे. आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन, आवर होम शुड बी क्लीन, आवर स्ट्रीट शुड बी क्लीन. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर इट. ओके. एंड वी मस्ट नॉट जज पीपल बाय द वर्क दे डू. We must treat everyone with the same respect and courtesy, whether he is a sweeper, whether he is a washerman, whether he is a gardener, whether he is a policeman, whether he is in bank. We must respect everyone and treat everyone with courtesy. ओके. हमें उनके काम से लोगों को जज नहीं करना चाहिए. हमें सबको एक समान रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सबके प्रति अपना काइंड होना चाहिए. ओके. सबके प्रति हमें दयालु होना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए. मतलब हमें सारे अपने सोसाइटी में जितने भी लोग काम करते हैं सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए. टॉक अबाउट 3 things you like to do at home, 3 things you do not like to do at home, 3 things you like to do at school. This you have to write in your rough copy. What are the 3 things that you like to do at home, and what are the things you do not like to do at home, and what are the 3 things you like to do at school. Okay. Now fill in the blanks with the correct words. The 3 sons were lazy. The farmer was very hard working. The sons began digging the fields to find the treasure. They sold the crop and got a lot of money. This you have to do. These both exercises you have to write in your book. Write T for true and F for false. The 3 sons wanted to enjoy themselves without working. It is true. The 3 sons were very lazy and they want to enjoy
themselves without doing any work. One day, the old man became seriously ill. It is true statement. The farmer had hidden a treasure in the house. False. Farmer has not hidden any treasure. The farmer was a clever man. True. Farmer was a clever man. Okay. This is the true sentence. Now see these both the exercises you have to write in your book. Children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.